हाय बच्चों, मैं बीवन सर और हम बात करेंगे आज फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट। और उसका पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा कूलॉम का नियम। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को, किसको बेटा? टेस्ट चार्ज को, यानी हमारे पास परीक्षण आवेश को अगर हम किसी क्षेत्र में लेके जाते हैं तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। किस चीज का अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण और आकर्षण का अनुभव करता है। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपका क्यू नॉट यहाँ पर हो जाएगा, एफ बटे क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपकी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि होती है क्योंकि बल में हमेशा कोई दिशा होती है, किधर तरफ बल लगेगा आपका। तो क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? ये एक सदिश राशि होती है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। और इसका हमारे पास मात्रक या यूनिट क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति कूलाम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए यहाँ पर दो स्थिर आवेश होने चाहिए, एक प्लस का होगा और एक क्या होगा? माइनस का। तो ये हमारे पास दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 मान लिया। ये स्थिर है, रुके हुए हैं, और इनके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली? r मान ली। अब यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो विपरीत प्रकृति की हुई है। अगर बात कर ले यहाँ पे भी प्लस का हो और यहाँ पर क्या हो जाए? ये भी प्लस का आवेश हो, तो यहाँ पे मान लिया Q2 और ये क्या हो गया? Q1 आवेश। तो इसके बीच की दूरी भी कितनी मान ली? r। अब प्लस प्लस का है तो उसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होता है। और यहाँ पर प्लस और माइनस का होगा तो इसके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण बल होता है। कूलाम का नियम ऐसे समझ लीजिए, ये भी प्रेम पर आधारित है। प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस होता है तो वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। प्लस वाला व्यक्ति माइनस वाले से ही प्रेम करेगा, या माइनस वाला हमेशा प्लस वाले से ही प्रेम करता है। तो ये प्रेम पर ही आधारित है आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों, क्योंकि ये रुके रहते ना, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये फर्स्ट बात थी। तथा उन्हीं आवेशों के, यानी वो है दो व्यक्तियों के बीच की बात, तो यहाँ पर जाकर उन्हीं आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ज्यादा दूरी हो गई, प्रेम करने वाले लोग हैं अगर, तो ज्यादा अगर दूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब वो प्रेम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूरियां बढ़ने पे क्या होता है? प्रेम नष्ट हो जाता है, कम रह जाता है। ठीक है, खत्म नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है दूरियां बढ़ने, क्योंकि कूलाम का नियम ही बताता है। तो क्या हो जाएगा कि प्रेम करने वाले अगर ज्यादा दूर हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है? ठीक है, दूर हो ज्यादा हो जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम लगेगा, मतलब अट्रैक्शन कम रह जाएगा, उनके बीच में जो प्रेम होगा वो कम हो जाएगा। तो उन्हीं आवेशों के मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसी बात को अगर मान लिया कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, हम इसे मान लेते हैं। तो मान लिया, माना कोई लिखा है जिसमें दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 है, तो Q1 और Q2 आवेश है, इनके मध्य लगने वाला बल कितना F है। ठीक है, और दूरी इनके बीच की कितनी मान लिया R है। तो कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से कहेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम क्या कहता है, उन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन्हीं के आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, प्रमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली बात ये बताई। फिर दूसरा कहा वही बल जो होता है उन्हीं आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ पर मिला के लिखेंगे तो Q1 Q2, ठीक है, परिमाण सहित लिखेंगे तो Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब R² यहाँ पे क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो देखिए क्या होता है। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक नियतांक आ जाएगा। तो ये Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रयोगों द्वारा देखा गया कि K बराबर 9 × 10⁹ होता है। कुछ लोगों ने से ये भी कहा, तो प्रयोगों द्वारा यही देखा गया था, फिर इसका मान निश्चित किया गया था, सबका मान रखा गया था। तो 1.45 K, ठीक है, ये होता है इसका मान पूरा। ठीक है, तो K की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल 1/4πε0 स्मॉल k एंड Q1 Q2 बटे R², क्या हो जाएगा, R²। ये आपका आ जाएगा सूत्र। ठीक है, कूलाम का सूत्र हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप, यहाँ k क्या होता है, प्रावैधतांक होता है बेटा। ठीक है, प्रावैधतांक क्या होता है कि प्रावैधतांक निरपेक्ष का, अगर जैसे बात करें निरपेक्ष की वैद्युशीलता बटे निर्वात की वैद्युशीलता को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष की वैद्युशीलता बटे निर्वात की वैद्युशीलता को प्रावैधतांक कहा जाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये आपका भी फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कूलाम का नियम निकल आएगा। अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो आप सदिश रूप में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 और यहाँ पर हो जाएगा R12 और का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बेटा, इसको हम R12 कैप लिख देंगे। तो यहाँ पर कैप का मतलब होता है एकक सदिश है जो एक ही दिशा में, जिसका एकक सदिश का मतलब होता है R वेक्टर बटे R का मॉड। ये मतलब होता है कि उसी दिशा का वो बल है। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर के रूप में, मतलब सदिश के रूप में बल। ठीक है।